डालेंगे सुनवा दूंगा, चलेगा? गुड इवनिंग क्लास। बेटा आपकी जो है एलटी ग्रेड की परीक्षा के लिए बॉटनी की क्लास के लिए हम आ रखे हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आपके लिए प्लांट फिजियोलॉजी। आई थिंक ज़्यादा बेटर रहेगा स्टार्ट करना भी। ठीक है बेटा, यहाँ से ठीक ठाक क्वेश्चंस आप लोगों के लिए उठ रहे होते हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो बेटा कमेंट करिएगा। ठीक है बेटा, देखते हैं हम, होप सो आप लोगों को अच्छे से समझा पाएंगे। ठीक है बेटा, तो पहला स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आपके पास प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, ये यूनिट नंबर 7 है बेसिकली वैसे तो। ठीक है, उसके बाद उससे पहले साइकोलॉजी जेनेटिक्स की यूनिट है। सिलेबस को अगर हम लोग देख रहे हैं बेटा यहाँ पर, तो बॉटनी का सिलेबस आप लोगों के पास होगा। पहला यूनिट बेटा आपके पास माइक्रोबायोलॉजी का है, फंजाई हो गया बेटा, लाइकेन है, और एलिमेंट्री प्लांट पैथोलॉजी है। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ माइकोलॉजी बेटा आपको देना है यहाँ पर थोड़ा सा। वायरसेस का स्ट्रक्चर, ट्रांसमिशन, उसका जो मल्टीप्लिकेशन है, एक तो वो हो गया। बैक्टीरियोफाज हो गया, और इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होगी वो बेटा। फिर बैक्टीरिया है बेटा, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अगर कहें तो आपके लिए यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट किया जाए, अदरवाइज बेटा हम प्लांट फिजियोलॉजी को प्रेफर करेंगे यहाँ स्टार्ट करना, क्योंकि यहाँ से ठीक ठाक क्वेश्चंस बेटा आप लोगों को उठते हैं। ठीक है, और ये टॉपिक भी थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है, तो ये बेहतर रहेगा कि फिजियोलॉजी को ही स्टार्ट किया जाए। ज़्यादा समय हम लोगों के पास है नहीं, कुल मिलाकर 2 महीने टाइम है बेटा। इन 2 महीने में जितना मैक्सिमम कवर करेंगे कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लिया जाए। ठीक है बेटे, तो यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आपके लिए प्लांट फिजियोलॉजी, जो कि आपके पास क्या है, यूनिट नंबर 7 है बेटा। फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड द मॉर्फोजेनेसिस। ठीक है बेटे, से स्टार्ट कर रहे हैं। होप सो आप लोगों को समझ में आएगा बेटा। कमेंट करिएगा अगर कोई चीज समझ में नहीं आएगी प्लीज। ठीक है बेटे, तो यहाँ पर आपके पास चैट बॉक्स होगा, चैट बॉक्स में आप लोग कमेंट करते रहिएगा, देखते रहेंगे। बीच बीच में एकदम लगातार तो हम देख नहीं पाएंगे, बीच बीच में बेटा देखते रहेंगे। अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही होगी तो उसको देखेंगे बेटा। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आपके पास प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है बेटे, प्लांट फिजियोलॉजी बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ बेटा आप क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को देखते हैं पहले।
ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द प्लांट। ठीक है बेटा, प्लांट में ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है उस चीज को देखते हैं। तो यहाँ पर बेटा ट्रांसपोर्टेशन जो होता है उसे हम लोग क्या करते हैं बेटा, दो पार्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। एक बेटा आपके पास क्या हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन, और दूसरा बेटा आपके पास क्या होता है, दैट इज द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है बेटा, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा बेटा आपके पास क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन बाय मींस ऑफ द डिफ्यूजन बेटा, मींस ऑफ डिफ्यूजन किसके द्वारा होगा बेटा, डिफ्यूजन के द्वारा किया जाएगा। ठीक है बेटा, व्हाट इज द डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन बेटा आपके पास क्या हो गया, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर को मूवमेंट। ठीक है, वाटर मूव करेगा बेटा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, हाई से लो की ओर को बेटा क्या किया जाता है, मूवमेंट शो किया जाता है किसमें, डिफ्यूजन में। ठीक है बेटा, अगर इसी डिफ्यूजन को आप अप्लाई कर दें बेटा किसके साथ, इफ इट इज अप्लाई इट इज अप्लाई इन केस ऑफ मेम्ब्रेन, अगर डिफ्यूजन को आप किसके केस में लगा रहे हो बेटा, मेम्ब्रेन के सापेक्ष देख रहे हो। ठीक है बेटा, डिफ्यूजन को यदि आप किसके सापेक्ष देख रहे हो बेटा, मेम्ब्रेन के सापेक्ष देख रहे हो, तो इसे क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस। इसे क्या कहा जाएगा बेटा, कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, बाय मींस ऑफ द डिफ्यूजन एक चीज आपके पास क्या हो गया, डिफ्यूजन इज हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की ओर, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर को बेटा मूवमेंट होता है। ठीक है, इससे क्या कह रहे हैं बेटा, हम लोग डिफ्यूजन कह रहे हैं। और यदि बेटा इसके सापेक्ष आप किसको देख रहे हैं, यानी मेम्ब्रेन के सापेक्ष डिफ्यूजन को अगर देखा जाएगा तो हम उसे बेटा क्या कहते हैं, आपके लिए ऑस्मोसिस होता है। ठीक है बेटा, यहाँ पर क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हाई टू लो कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस में क्या होता है बेटा आपके पास, डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम कहां से बेटा, हाई टू, ठीक है बेटा, हाई टू लो है। ठीक है बेटे, तो आपको एक चीज समझ आ रही होगी बेटा, जब भी हम ऑस्मोसिस की बात कर रहे हैं, whenever we talk about the osmosis, when we talk about osmosis, तो यहाँ पर बेटा हम किसको डिस्कस करते हैं, इसको डिस्कस कर रहे हैं बेटा आप लोग, डिस्कस द सॉल्यूशन, इसको डिस्कस कर रहे हैं बेटा सॉल्यूशन, वी डिस्कस द सॉल्यूशन बेटा। व्हाट इज द सॉल्यूशन, अगली स्लाइड ले रहा हूं बेटा मैं आप लोगों के लिए। व्हाट इज द सॉल्यूशन बेटा, यहाँ पर सॉल्यूशन जो है ऑस्मोसिस, हमने क्या किया, वी टॉक अबाउट इसको आप देख रहे हैं बेटा,
सॉल्यूशन। व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन बेटा आपके पास क्या है? एक तरीके का मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है बेटा आपके पास? अगर आप इसे देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। होमोजेनस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बेटा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का बेटा एक ऐसा है होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है बेटा। सॉल्वेंट आर ऑफ, अब अगर देखेंगे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्वेंट बेटा आपके पास कैसे हो सकते हैं? तीन तरीके के हो सकते हैं बेटा। ठीक है, सॉरी, सॉल्वेंट क्या आपके पास सॉल्यूशन, सॉल्वेंट हो गया बेटा। दिस इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बेटा। व्हेन इज अवर सॉल्यूशन बेटा आपके पास क्या होते हैं? आर ऑफ थ्री टाइप्स। सॉल्यूशन बेटा आपके पास कैसा है? आर ऑफ थ्री टाइप। तीन प्रकार का हो सकता है बेटा सॉल्यूशन। एक बेटा आपके पास कैसा सॉल्यूशन हो सकता है? दैट इज कॉल्ड द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बेटा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और दूसरा बेटा आपके पास कैसा हो सकता है? दैट इज कॉल्ड द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बेटा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और तीसरा बेटा आपके पास क्या होता है? दैट इज कॉल्ड द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक बेटा। तो दूसरा बेटा आपके पास कैसा होता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। यहाँ बेटा मोर और लेस अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या होगा? have a reference point और रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर बेटा आपके पास क्या है? सेल सैप। क्या है बेटा आपके पास? सेल सैप है बेटा। ठीक है बेटा, दैट इज अ सेल सैप। ठीक बेटा, अब यहाँ देखिए आपके पास बेटा एक जार है। इस जार के सेंस पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो बेटा यहाँ पर आपके पास क्या हुआ है? इसमें बेटा आपके पास हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन पड़ा हुआ है बेटा। ठीक है बेटा, यहाँ आपने एक प्लांट सेल को पुट किया बेटे। ये कैसा मीडियम है बेटा आपके पास? हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आपने क्या डाला बेटा? एक प्लांट सेल ऐड कर दी, या प्लांट सेल को रख दिया। दिस इज द प्लांट सेल बेटा। ये आपके पास क्या हो रखी है? प्लांट सेल हो रखी है। प्लांट सेल है तो बेटा उसके अंदर क्या होगा? सेल सैप भी पाया जाएगा। ठीक है बेटा, प्लांट सेल को आपने रखा बेटा। अब अगर सोल्यूशन बेटा आपका हाइपरटोनिक है तो इसका मतलब बाहर क्या होगी? कंसंट्रेशन सॉल्यूट की क्या होगी इसमें बेटा? सिस्टम में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट क्या होगी बेटा? हाई होगी। अब ये इतना हाई होती है कि अंदर से क्या होगा बेटा? वाटर क्या करने लगेगा? H2O कम आउट। जो H2O है बेटा आपके पास, पानी जो है सेल के भीतर से निकल कर कहाँ आने लगेगा? सेल साइड से किस में आने लगेगा बेटा? सोल्यूशन में आने लगेगा। ठीक है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट क्या है बेटा आपके पास? हाई है। और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट होने की वजह से वाटर क्या शो करेगा बेटा? या सेल शो करेगी? क्या शो करेगी बेटा? सेल बेटा आपके पास एक्सोऑस्मोसिस को शो करना शुरू करेगी बेटा। ठीक है, यानी आपके पास क्या होगा? एक्सोऑस्मोसिस, पानी क्या आने लगेगा बेटा? इनसाइड द सेल, आउटसाइड जाने लगेगा। हाँ, सेल परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगी। सेल परफॉर्म करना स्टार्ट करेगी बेटा। सेल परफॉर्म
बेटा एक्सोऑस्मोसिस। अब सेल के भीतर का पानी बेटा निकलता चला जा रहा है, तो इसका मतलब सेल क्या हो जाएगी, सेल बिकम श्रिंक। सेल क्या होगी बेटा, ऐसी सेल क्या कर जाएगी बेटा आपके पास, सेल बिकम श्रिंक। सेल बिकम श्रिंक। सेल आपके पास कैसी हो जाएगी बेटा, सिकुड़ जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, क्योंकि आपने उसका जल सारा का सारा क्या कर दिया बेटा, बाहर को निकाल दिया है। बाहर निकाला कैसे है, क्योंकि बाहर की तरफ क्या है बेटा, जो विलियन है आपका बहुत ज्यादा सांद्र है, उसकी सांद्रता बहुत ज्यादा है बेटा। उस सांद्रता को मेंटेन करने के लिए अंदर से सेल के कोशिका के भीतर जो चल रहा होगा वो बाहर आने लगता है, जिसकी वजह से बेटा आपके पास कोशिका क्या कर जाएगी, श्रिंक कर जाएगी। इसको आप अच्छे से उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे बेटा आपने क्या किया है, किशमिश या अंगूर को बेटा आपने क्या किया बेटा, डाल दिया है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में बेटा। ठीक है बेटा। दूसरी चीज क्या हो रखी है बेटा आपके पास, सेकंड थिंग पर, सेकंड जो था बेटा आपके पास, दैट इज द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बेटा। ऐसा सॉल्यूशन था बेटा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था। अब अगर सिस्टम में आपके पास क्या हो रखा है बेटा, बाहर की तरफ लो कंसंट्रेशन है बेटा, अंदर सेल के भीतर की कंसंट्रेशन क्या हो रखी है, कंसंट्रेशन ऑफ सेल सैप। सेल सैप क्या है बेटा आपके पास, अधिक है। सेल सैप में कंसंट्रेशन क्या है बेटा, काफी ज्यादा है। जबकि बेटा बाहर की तरफ आप देख रहे हो कि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है, सॉल्यूशन कंसंट्रेशन क्या है बेटा आपके पास, लो है। कंसंट्रेट एरो का मतलब होगा बेटा लो। यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन बेटा आपके पास हाई है। तो बेटा यहाँ क्या होगा बेटा, अंदर से पानी क्या होने लगेगा, बाहर आने लगेगा, H2O कम आउट। क्या होगा बेटा, ठीक है बेटे। नहीं बेटा, यहाँ पर बेटा आपके पास क्या हो रखा है, अंदर की कंसंट्रेशन क्या हो रखी है बेटा, एक मिनट, की थोड़ा आदत नहीं है, एक मिनट। हाँ, H2O बेटा क्या करेगा, क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन क्या हो रखी है बेटा आपके पास, लो है, अंदर की कंसंट्रेशन ज्यादा है बेटा, तो द मूवमेंट ऑफ द H2O क्या होगा, इनसाइड जाएगा। सेल परफॉर्म करेगी बेटा एंडोऑस्मोसिस। सेल क्या परफॉर्म करेगी बेटा आपके पास, एंडोऑस्मोसिस को परफॉर्म करना शुरू करेगी। तो सेल क्या परफॉर्म करेगी बेटा, सेल परफॉर्म एंडोऑस्मोसिस। तो वाटर का होगा बेटा, H2O go inside the cell, go inside the cell बेटा, कोशिका के भीतर जाएगा, जिसकी वजह से सेल बिकम swollen। सेल क्या हो जाएगी बेटा आपके पास, बिकम swollen बेटा। ठीक है, ये फूल जाएगी कोशिका बेटा आपके पास, कैसी हो जाएगी, फूल जाएगी बेटा। अगर इसी तरीके से थर्ड अगर हम देखते हैं, तो बेटा आपके पास क्या हुआ, दैट इज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन बेटा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है बेटे। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के सेंस पर अगर बात कर रहे हैं, तो आपके पास क्या है कि दो कंसंट्रेशन ऑफ द सेल, कंसंट्रेशन ऑफ सेल सैप जो है बेटा, ये भी बेटा आपके पास क्या हो, ये इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ द, कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो गया बेटा, सॉल्यूशन। दोनों क्या है बेटा, इक्वल है। ठीक है बेटा, concentration of the solution, concentration of the cell sap is equal. If both are equal, there is no net change. यहाँ पर कोई नेट चेंज नहीं आएगा, नो नेट चेंज। ठीक है, कुछ भी एक्सचेंज नहीं होगा बेटा। जब ऐसा होता है, कुछ भी एक्सचेंज नहीं किया जा रहा है सिनेरियो पर, तो बेटा हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कंसंट्रेशन इक्वल्स टू सेल सैप कंसंट्रेशन। This type of solution is called the hyper, आप कैसे कह सकते हो बेटा इसे, that is called the isotonic solution, that is called isotonic solution, isotonic solution कहा जाएगा बेटा इसको। ठीक है बच्चे। अब बारी आती है बेटा, हम लोग डिस्कस कर रहे थे आपके पास बाय मींस ऑफ फ्लोज के लिए। तो फ्लोज में आपने कहा था कि व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन,
ट्रांसपोर्टेशन हम लोगों ने बताया था आपसे, या हमने बात करी थी कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, यह ट्रांसपोर्टेशन बेटा आपके पास क्या हो रखा है, दो टाइप का होता है। एक आपके पास कंसिडर किया जाता है कि दैट इज द शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। बेटा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन के सेंस पर हमने बात कर ली थी आपसे, किसकी बेटा, डिफ्यूजन की बात कर ली थी आप लोगों ने। और अगर मेम्ब्रेन लगाई हो तो बेटा आपके पास क्या हो गया था, ऑस्मोसिस हो गया था। ठीक है बेटा, ऑस्मोसिस हो गया था। दूसरा बेटा आपके पास आया था, वही हमने कहा कि देयर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन बाय मींस ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन के सेंस की अगर बात करोगे आप लोग बेटा, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाता है कि आपके पास बात करी जाती है बेटा, बल्क फ्लो को देखा जाता है। देखो बल्क फ्लो कह सकते हो, या आप कह सकते हो कि बेटा मास फ्लो हो सकता है यहाँ पर। ठीक है बेटे, बल्क फ्लो हो सकता है, और या आप कह सकते हो यहाँ पर बेटा आपके पास क्या हो रखा है, मास फ्लो हो रखा है बेटा। ठीक है बेटा, और अगर बल्क फ्लो कोई चीज हो रही है या मास फ्लो पर कोई चीज जा रही है, तो इसका मतलब बेटा हम बात कर रहे हैं अगर बाय मस्कुलर टिश्यूज, इसके द्वारा बात करी जाएगी दैट अकर बाय द वेस्क्यूलर टिश्यूज, अगर बाय द वेस्कुलर टिश्यूज बेटा। और वेस्कुलर टिश्यू की तुम लोग बात करोगे तो बेटा आपके पास मालूम है दैट इज द जाइलम की बात हो रही होगी बेटा, और किसकी बात हो रही होगी बेटा, डिस्कस अबाउट द फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के सेल्स पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चीजों को डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है बेटा, ठीक बेटे। तो जब आप बात करते हो किसकी बेटा, अगर आप बात करते हैं, स्लाइड को बदल लेते हैं बेटा, एक और स्लाइड ऐड कर लेते हैं हम लोग। आप बात कर रहे हैं बेटा वेस्कुलर सिस्टम की। हम डिस्कस कर रहे थे बेटा किसको, वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम के सेंस पर अगर बात कर रहे हो बेटा, तो हम बात कर रहे हो बेटा किसकी, जाइलम और जाइलम एंड फ्लोएम बेटे। ठीक बेटा, जाइलम के केस में बेटा यहाँ पर क्या होता है आपके पास, दैट ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है, ट्रांसपोर्टेशन बेटा आपके पास कैसा होता है, इज यूनिडायरेक्शनल। ठीक है बेटा, यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही दिशा में हो रहा होता है ट्रांसपोर्टेशन, जाइलम के द्वारा अगर हम बात करते हैं। ठीक है बेटा, दैट इज ओनली अपवर्ड डायरेक्शन। क्या होता है बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन। ओनली अपवर्ड डायरेक्शन के सेंस पर अगर हम बात करते हैं तो इस रूट से कहां पर जा रहा होगा बेटा, आपके लिए लीफ तक जा रहा है। ठीक है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन आप क्या कर रहे होते हो इसमें, आप ट्रांसपोर्टेड करते हो बेटा, क्या ट्रांसपोर्टेड, यू कैन ट्रांसपोर्टेड द H2O बेटा, वाटर करोगे, साथ में प्लस बेटा आपके पास क्या होते हैं, हार्मोन्स हो गए, हार्मोन प्लस सम मिनरल्स, कुछ मिनरल्स हो गए बेटा, सम मिनरल्स कर दिए गए। ठीक है बेटा, कुछ मिनरल्स को आप यहाँ पर क्या कर रहे होते हो, एड ऑन कर रहे होते हो। जबकि आप बेटा फ्लोएम के केस को देखोगे तो फ्लोएम आपके पास कैसा होता है, तो फ्लोएम बिकम बाई डायरेक्शनल मूवमेंट। ये क्या करता है, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट को शो करता है। बाई डायरेक्शनल मूवमेंट क्या होता है बेटा, यहाँ पर आपके पास शो होता है। ठीक है बेटा, फ्लोएम में जो है बेटा आपके पास ये बेटा आपके पास क्या हो सकता है, लीफ टू रूट हो सकता है बेटा।
ठीक है बेटा, लीव टू रूट हो गया और वाइस वर्सा, इसी से जो है इधर उधर लेफ्ट और राइट साइड ब्रांचेस वगैरह पर भी क्या किया जाता है, इसी से ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा। ठीक है, तो अप एंड डाउन बोथ डायरेक्शन में अकर किया जाता है, लीव टू रूट एंड आप कह सकते हो वाइस वर्सा। ठीक है बेटा, वैसे वर्षा पर यहाँ पर देखेंगे दैट इज कॉल्ड अप एंड डाउन इन बोथ डायरेक्शन बेटे, इन बोथ डायरेक्शन। ठीक है, तो फ्लोएम में बेटा आप किसको ट्रांसपोर्ट करा रहे होते हैं, यू कैन ट्रांसपोर्ट इन केस ऑफ द फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। किसको ट्रांसपोर्ट कराओगे बेटा, आप लोग फूड को ट्रांसपोर्ट कराते हो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आप देख रहे हो फ्लोएम का ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से किया जा रहा है। ठीक बेटा, ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन जो फोर्स आता है बेटे, ऊपर मेंशन कर देते हैं भाई, ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन द फोर्स विल, the force आता है बेटा, the force is generated by the gradient, generated by the gradient बेटा, किससे आ रहा था, generated by, वेस्टवर्ड सिस्टम। ठीक है बेटा, जनरेटेड बाय द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट जितना ज्यादा होगा उस वो क्या करता है बेटा, एक ड्राइविंग फोर्स का काम करेगा। ठीक है बेटा, तो ग्रेडियंट इज अ पावरफुल एनर्जी। ठीक है बेटा, ठीक है, इज अ ग्रेडियंट, ग्रेडियंट आप क्या कह सकते हो कि इट इज अ पावरफुल पावरफुल एनर्जी। ठीक है बेटा, दोस्तों यहाँ तक क्लियर होगा बेटा, किसी को कुछ पूछना हो तो जरा कमेंट करिएगा। ठीक है बेटा, एवरी टाइम बेटा जब भी हम लोग बात कर रहे होते हैं तो वी टॉक अबाउट द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। जब भी हम क्या बात करते हैं बेटा, व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा। ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट, जब हम बात कर रहे होते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, या जब भी हम बात कर रहे हैं कि व्हेन वी टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन, जब आप बात कर रहे हो किसकी बेटा, व्हेन वी टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन, जब आप बात कर रहे हो किसकी, ट्रांसपोर्टेशन की, तो बेटा यहाँ पर बात किसकी की जाती है, डिस्कस अबाउट द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। किसकी बात करी जाती है, डिस्कस अबाउट द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। ठीक है, अभी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन आई कहां से बेटा, ये बेटा ड्यू टू सॉल्यूट आई। क्या बेटा, किसकी वजह से आई है, ड्यू टू द सॉल्यूट। ठीक है बेटा, विच जनरेट द प्रेशर इनसाइड द सेल, जो क्या कर रहा है बेटा, जनरेट प्रेशर इनसाइड द सेल। जो कोशिका के भीतर क्या कर रहा है बेटा, प्रेशर को जनरेट कर रहा है।
ठीक है बेटा, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि OP इक्वल्स टू MIRT। क्या कह सकते हैं बेटा? वी डिस्कस अबाउट द ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल्स टू MIRT बेटा। और इसी को बेटा आप क्या लिख सकते हैं? MI इज द CS मेंशन कर सकते हैं बेटा सॉल्यूट कंसंट्रेशन को, तो आप लिख सकते हैं बेटा CS/RT। क्या लिख सकते हैं बेटा? CS/RT मेंशन कर सकते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल्स टू बेटा क्या हो गया आपके पास? MIRT हो सकता है, और बेटा आपके पास क्या हो सकता है? CS/RT सिनेरियो पर हो सकता है बेटा। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल्स टू MIRT, अथवा बेटा आपके पास क्या रहेगा? दैट इज कॉल्ड द CS/RT, वेयर R इज द गैस कांस्टेंट बेटा, T फॉर द टेंपरेचर। R बेटा यहाँ पर क्या है? गैस कांस्टेंट हो गया है, इट इज अ गैस कांस्टेंट बेटा। और T बेटे आपके पास क्या हो रखा है? आपके पास टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर है बेटा। और CS जो है दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। कंसंट्रेशन ATION, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूट बेटा। सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो सकती है बेटा आपके पास? वेरिएबल हो सकती है। ये बेटा आप कांस्टेंट नहीं देखेंगे, इसको कैसे देखते हैं आप? वेरिएबल देखते हैं। इसे कैसे देखते हैं बेटा आप? वेरिएबल पर चेक कर रहे हो। ठीक है बेटा, होप सो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा अगर देखेंगे हम लोग? तो OP इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बेटा? CS। ठीक है, बाकी चीजें तो आपके पास क्या आ रही हैं? कांस्टेंट आ रही हैं। गैस कांस्टेंट हो गया बेटा, टेम्परेचर हो गया, तो ये सब चीजें क्या हो रखी हैं? तो आपके पास कांस्टेंट इस तरीके से मेंशन करी जा रही हैं। ठीक है, CS बेटा आपको पता ही है बेटा, दैट इज द सॉल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है बेटे, तो यहाँ पर एक चीज हमें समझ में आई है कि आप क्या कर रहे हैं? व्हेनेवर किसी भी सॉल्यूशन के सॉल्यूट का कंसंट्रेशन, यहाँ से क्या साबित हो रहा है बेटा? किसी भी सॉल्यूशन का सॉल्यूट कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा बेटा? उतना ही ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, OP होगा। OP से हम प्रकाश मत समझ लीजिएगा, इट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बेटा? होप सो किसी को दिक्कत नहीं आ रही होगी, समझ में भी आ रहा होगा, ऐसा हम महसूस कर रहे हैं। कोई कमेंट ही नहीं कर रहा है। ठीक है बेटा, चलिए, नहीं कर रहे हैं कमेंट तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चे, यहाँ देखिएगा बेटा आप लोग, आपके पास क्या हो रखा है? थोड़ा सा कुछ चीजों को और डिस्कस किया जाए। आपके पास क्या हो गया है? हमें प्लांट सेल को लेते हैं बेटे, क्या करते हैं? प्लांट सेल को ले रहे हैं और उसे एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन पर रख देते हैं। पूरा प्लांट सेल ले लेते हैं तो ये बेटा आपके पास प्लांट सेल हो गई है। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये बेटा आपके पास क्या हो गया है? इसके अंदर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज द सेल वॉल आउटर वाली, और बाहर बेटा आपके पास क्या हो गया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये पूरा हिस्सा अगर आप देखोगे तो इसके अंदर क्या पाया जाता है बेटा? दिस इज द वैक्यूल्स। न्यूक्लियस कहीं यहाँ पर बेटा आपके पास क्या हो जाएगा? अवेलेबल हो जाएगा। फिलहाल इसको हमें दिखाने का कोई औचित्य नहीं है, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रेजेंट है न्यूक्लियस। Where is the cell wall बेटा? क्या है आपके पास? दिस इज द सेल वॉल।
ये बेटा आपके पास क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा। ये बेटा आपके पास क्या हो गई, दिस इज द वैक्यूल। वैक्यूल ये बेटा बेसिकली तो क्या है, वैक्यूल है, लेकिन ये बेटा आप इसे क्या कहते हैं, वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज कॉल्ड द क्रोनोप्लास्ट। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, क्रोनोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है बेटा। और ये बेटा जो अंदर की तरफ ये दिखाई दे रहा है, दिस इज द प्लाज्मा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आप क्या कर रहे हैं, प्लांट सेल को कहाँ रख दे रहे हो बेटा, आप प्लांट सेल को पुट कर दे रहे हो इन द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। बेटा प्लांट सेल बेटा आपके पास क्या हुई है, पुटिंग द, इसमें रख दिया आपने इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आप देखोगे इसको रखकर, तो बेटा सेल से बाहर से मीडियम से वाटर क्या करने लगेगा बेटा, अंदर जाने लगेगा। तो यहाँ पर बेटा आपके पास क्या होता है, एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस ऑफ वाटर क्या होगा बेटा, स्टार्ट हो जाएगा। वाटर स्टार्ट, एंडोस्मोसिस ऑफ द वाटर बेटा क्या हो गया, स्टार्ट हो गया है। वाटर क्या करना शुरू कर गया बेटा, इनसाइड द सेल जाना शुरू कर रहा है बेटे। ठीक है। तो बेटा यहाँ से यहाँ पर पानी आया, तो यहाँ से जब क्योंकि अंदर की तरफ की जो कंसंट्रेशन है वो बेटा हाई है, इधर लो है कंसंट्रेशन, तो आपके पास क्या है, पानी यहाँ आया। पानी बेटा आपके पास जो है यहाँ से बेटा क्या करना शुरू करेगा, पानी वाटर H2O जो है बेटा ये मूव करना शुरू करेगा इसके अंदर। ठीक है बेटा। तो आप यही बात कर रहे हैं कि जब आपने सेल को क्या किया बेटा, किस में डाल दिया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला है, तो यहाँ पर एंडोऑस्मोसिस क्या हो रहा था बेटा, आपके पास अकर हो रहा था। ठीक है बेटे। एंडोऑस्मोसिस जब अकर हो रहा है, तो यहाँ बेटा आपके पास क्या हुआ है, क्या हुआ बेटा, वाटर गो इनसाइड द वैक्यूल बेटे, और वैक्यूल में गया हुआ वाटर यहाँ की साइटोप्लाज्मिक कंसंट्रेशन को क्या कर देगा बेटा, बढ़ा देगा, या वॉल्यूम कह सकते हो कि वॉल्यूम क्या कर गया बेटा, इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से बेटा टोनोप्लास्ट पर एक प्रेशर लगने लगेगा। क्या लगने लगेगा, देयर इज अ प्रेशर, एक दबाव है, प्रेशर ऑन द टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट पर बेटा एक प्रेशर जनरेट होने लगा। अब जब टोनोप्लास्ट पर आपके प्रेशर जनरेट हो रहा है, तो बेटा यहाँ पर क्या दिक्कत आई है, टोनोप्लास्ट बिकम एक्सटेंड। ठीक है बेटा। टोनोप्लास्ट क्या होगी बेटा आपके पास, वाटर एंडोऑस्मोसिस ऑफ वाटर स्टार्ट। ठीक है। टोनोप्लास्ट यहीं से आगे ले लेते हैं बेटा हम लोग, टोनोप्लास्ट गेट एक्सटेंडेड, ये फैलने लगेगी बेटा, एक्सटेंडेड। एंड ये क्या करेगी बेटे, जब ये फैलेगी तो बेटा ये क्या करना शुरू करेगी, बाहर एक प्रेशर, साइटोप्लाज्मा पर बेटा एक प्रेशर लगाने लगेगी। एक्सटेंडेड एंड पुट प्रेशर ऑन द, पुट pressure on the cytoplasma of the cell, cytoplasma of cell, सेल के साइटोप्लाज्मा पर क्या करने लगी, आपका एक्सटेंडेड करेगी, सेल के साइटोप्लाज्मा पर आपका प्रेशर डालना स्टार्ट कर देगी बेटा। ठीक है बेटा। अब इसकी वजह से बेटा तनाव में कौन आएगा, ये आ जाएगी तनाव में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ड्यू टू दैट, ड्यू टू दैट cytoplasma become extended। exert बाहर की ओर को फैलेगी बेटा, exert and put pressure on, put pressure on किस पर डालेगी बेटा, on the cell wall, on the cell wall। ठीक बेटा, सेल वॉल पर दबाव डालने लगेगी। भाई यहाँ से क्या हुआ बेटा, यहाँ से देखिए इसने क्या किया, इस पर प्रेशर डाला, ये बेटा इस पर प्रेशर डालने लग रहा है एक्सटेंड होकर। ठीक है बच्चे। तो जो प्रेशर आपका एक्सर्ट किया जा रहा है,
that pressure which exert, ठीक है बेटा, on plasma membrane, ठीक है बेटा, एंड सेल वॉल। ये बेटा किसकी वजह से आया है? ये बेटा आपके पास आया है ड्यू टू द हाइड्रो, पानी की वजह से लगा था बेटा, तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हो गया। क्या हो गया बेटे? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हो गया। दैट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं हम लोग? इट इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। इट्स कॉल्ड द टर्गर प्रेशर। इसे क्या कहा जाता है? आपका टर्गर प्रेशर कहा जाता है। तो टर्गर प्रेशर बेसिकली क्या है बेटा आपके पास? एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। क्या है बेटा? टर्गर प्रेशर इज अ बेसिकली हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। वाटर के द्वारा लगाया जाने वाला जो प्रेशर है बेटा, वो क्या कहलाता है बेटा आपके पास? टर्गर प्रेशर कहलाता है। ठीक बेटा, अब जो टर्गर प्रेशर यहाँ पर है बेटा, जितना भी टर्गर प्रेशर लग रहा होगा, सेल वॉल क्या करती है बेटा? सेल वॉल अपोज द टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर। ठीक है बेटा, अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि बिकॉज सेल वॉल कैसी है बेटा? सेल वॉल रिजिड है। क्या है बेटा? रिजिड। इट एक्सर्ट, ये बेटा क्या करती है? या इट पुट सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर, इट पुट सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर बेटा, like the टर्गर प्रेशर। ठीक है, तो आप कह सकते हो दैट इज टीपी इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा आपके पास? माइनस डब्ल्यू। टीपी इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू पी बेटा। ठीक है, इसका माइनस यहाँ पर, इसका मतलब क्या हो गया? डब्ल्यू पी क्या कर रहा है बेटा? अपोज कर रहा है, अपोज द टर्गर प्रेशर, that is apply in equal amount beta, that is apply in equal amount। ठीक बेटा, ये इक्वल अमाउंट पर क्या किए जाते हैं? आपके लिए अप्लाई किए जाते हैं। हम कह सकते हैं कि बोथ प्रेशर मैग्नीट्यूड आर इक्वल। क्यों ऐसा लिख सकते हो बेटा आप? भाई बोथ magnitude of pressure इस बेटा इक्वल, ये बेटा आपके पास क्या होगा? बराबर होगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, बट इन अपोजिट। ठीक है बेटा, तो सेल वाल टर्गर प्रेशर क्या लगाता है? वाल प्रेशर पर आउटसाइड की फोर्स लगाता है बेटा। ये इसके लिए क्या लगाता है? इनसाइड लगाता है। क्या लगाता है बेटा? इनसाइड। ये क्या लगाता है बेटा आपके पास? आउटसाइड की ओर लगाता है। तो होप सो आप लोगों के कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बालक ऑनलाइन नहीं है कोई कमेंट? चलिए ठीक बेटा,
तो यहाँ बेटा आपके पास क्या हो गई है, चीजें क्लियर हो गई होंगी, नहीं क्लियर हुई होंगी तो प्लीज आप लोग कमेंट छोड़िएगा वीडियो पर। अगर कोई चीज ना समझ में आई होगी तो इसको हम लोग पूरा करेंगे बेटा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था यहाँ पर, कर्गर प्रेशर को डिस्कस करना था बेटा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, किस तरीके से स्टार्ट हो रहा है बेटा, वो डिस्कस करना था। तो वो चीजें बेटा हम लोगों ने पूरी कर दी हैं, ठीक है। रेस्ट ऑफ द पार्ट बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में बेटा कंप्लीट करेंगे, ठीक है।